झारखंड में एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये लड़ाई सड़क पर नहीं वोटर लिस्ट में लड़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस लड़ाई की सबसे अहम जिम्मेदारी अपनी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन को सौंप दी है। आखिर एसआईआर को लेकर कल्पना सोरेन सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों है? क्यों वह बार बार महिलाओं के दस्तावेजों की बात कर रही है? और क्यों झामुमो इसे सिर्फ वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं बल्कि 2029 की चुनावी लड़ाई का पहला चरण मान रही है? आज इसी सब चीजों पर बात की जाएगी। झारखंड में इन दिनों अगर किसी राजनीतिक मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। सुनने में तो यह सिर्फ चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया लग रही है, लेकिन राजनीति में इसके कई मायने हैं, इसके कई मतलब हैं। यहीं से चुनाव जीतने और हारने की नींव रखी जाती है और इसलिए झारखंड की राजनीति में एसआईआर पर सियासत है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा वोट उसी का गिना जाएगा, और अगर किसी पात्र मतदाता का नाम कट गया तो उसका वोट ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरी प्रक्रिया को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इसलिए इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की कमान कल्पना सोरेन को सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरे जेएमएम में सबसे आगे सिर्फ कल्पना सोरेन ही क्यों दिखाई दे रही है? दरअसल हेमंत सोरेन ने संगठन को साफ संकेत दिया है कि एसआईआर को बूथ स्तर तक गंभीरता से लेना है, और इस अभियान का सबसे सक्रिय चेहरा बनकर उभरी हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। वह लगातार कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि एक भी पात्र मतदाता का नाम कटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। खासकर महिलाओं का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि जेएमएम की वोट बैंक में महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब सवाल ये है कि महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है? इसके पीछे भी झारखंड की सामाजिक हकीकत है। ग्रामीण इलाकों पर गौर कीजिए तो आपको की जो अंदरूनी खबर है वो सामने निकल कर आएगी। शादी के बाद लाखों महिलाओं का गांव बदल जाता है, पता बदल जाता है, लेकिन जो कागजी प्रक्रियाएं हैं, जैसे आधार कार्ड में पुराना पता रह जाना, राशन कार्ड में कहीं और का पता होना, यानी दस्तावेजों की विसंगतियां झारखंड में आम बात है। अगर एसआईआर के दौरान इन्हें समय रहते ठीक नहीं कराया गया तो कई पात्र महिलाओं को परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि कल्पना सोरेन बार बार महिलाओं के दस्तावेजों की जांच पर जोर दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सिर्फ दस्तावेजों का मामला है? इसके पीछे पूरी चुनावी गणित छिपी हुई है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। झारखंड की राजनीति में महिला मतदाताओं अब निर्णायक भूमिका में है। मैया सम्मान योजना जैसे मुद्दों के बाद महिलाओं के बीच जेएमएम की पकड़ मजबूत हुई है, और कल्पना सोरेन भी यह बात अच्छे से जानती हैं। पार्टी भी यह बात अच्छी तरीके से समझती है कि अगर महिला वोट बैंक को सुरक्षित रहा तो आने वाले चुनाव में उसका सीधा फायदा जेएमएम को मिलेगा। यही वजह है कि हर बूथ पर अपने लोगों को तैनात करने की कोशिश की जा रही है, हर पंचायत में अपने बीएलओ बनाने की कोशिश की जा रही है, हर गांव में कार्यकर्ताओं को सतर्क किया जा रहा है, संगठन को एक्टिव किया जा रहा है ताकि एसआईआर में जो जेएमएम के वोटर हैं उन्हें परेशानी ना हो। कल्पना सोरेन ने साफ संकेत दिया है कि एसआईआर सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई पात्र महिला या कोई भी पात्र मतदाता सिर्फ दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से मतदान के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसका असर सिर्फ एक वोट पर नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर परिवार तक जाइए, जहां तक मुमकिन हो वहां तक जाइए, उनके दस्तावेज देखिए, जरूरत पड़े तो उसे सुधार करवाइए, लेकिन एक भी वोट सही कटना नहीं चाहिए, मतलब एक भी पात्र मतदाता का वोट कटना नहीं चाहिए।
अब यहाँ राजनीतिक भी शुरू होती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एसआईआर के बहाने जेएमएम और कल्पना सोरेन सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं देख रहे बल्कि अपने सबसे मजबूत वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि कल्पना सोरेन लगातार महिलाओं के बीच एसआईआर को लेकर बात कर रही हैं, दस्तावेज को लेकर बात कर रही हैं, उनके पहचान को लेकर बात कर रही हैं और मतदान के अधिकार पर बात कर रही हैं। यानी कल्पना सोरेन पूरे एक्शन मूड में है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया भी है और राजनीतिक संदेश भी। जेएमएम समझती है कि महिला वोटरों की अहमियत उसके लिए क्या है। कुल मिलाकर इस पूरे समीकरण को देखें तो एसआईआर की इस पूरी कवायद में कल्पना सोरेन अब सिर्फ गांडे की विधायक नहीं बल्कि झामुमो के चुनावी अभियान की सबसे अहम चेहरा बनकर उभर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित रहता है या फिर झारखंड की राजनीति में झारखंड के अगले चुनावी लड़ाई की पहली रणभूमि साबित होता है। क्योंकि राजनीति में चुनाव सिर्फ मतदान वाले दिन नहीं जीते जाते। चुनाव की शुरुआत वोटर लिस्ट से शुरू होती है। चुनाव की शुरुआत उस दिन से होती है जब आप सरकार बनने या चुनाव हारने के बाद पहले दिन क्षेत्र में जाते हैं। राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, राजनीति फुल टाइम प्रैक्टिस है। आपको हर दिन, हर पल, हर समय राजनीति में सक्रिय रहना पड़ता है। और हेमंत कल्पना इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं और एसआईआर की महत्वता को भी समझते हैं। हेमंत कल्पना टीएमसी वाली गलती नहीं करना चाहते और इसलिए झारखंड में एसआईआर को लेकर कल्पना सोरेन पूरी तरह से एक्टिव हैं या यूं कहें जेएमएम की कमाल संभाल रही हैं। आप एसआईआर, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।